देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में हमारी सरकार ने बहुत लंबी छलांग लगाई है। पिछले 10 वर्षों से हम कभी 15वें गांव देहात में बसने वाले लोगों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठोस कदम उठाए हैं। खेत में लहलहाती फसल देखकर खुश होते किसानों की खुशी को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोगुना कर दिया है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। विकास के पथ पर अग्रसर हिमाचल आज प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश का पथ प्रदर्शन कर रहा है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलो और मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम निर्धारित किया है। प्राकृतिक खेती से तैयार कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया। हमारे यहाँ पे 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया गया, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आए थे। तो उन्होंने हमारे पांगी को एक प्राकृतिक खेती के लिए प्राकृतिक उपमंडल घोषित किया है। तो जिसमें हमारे पुराने पूर्वज थे, वो पहले यहाँ पे प्राकृतिक खेती करते थे। यहाँ मतलब कोई रसायन कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता। इस कार्य के लिए मैं सरकार से बहुत खुश हूँ और मैं उसका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती की सफलता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि इस रबी के मौसम के दौरान अब तक 653 किसानों से 1668 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। किसानों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा भी दिया गया है। जो गेहूं हमारी इस बार हुई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो सरकार की तरफ से हमें इसके लिए रेट दिया गया वो 62 रुपए किलो के हिसाब से जो रेट मिला है, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं हमारी सरकार के। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों को दोबारा से अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं सरकार का। इसके साथ प्राकृतिक पद्धति खेती से उगाई गई 117 क्विंटल हल्दी की खरीद कर किसानों को लाभान्वित किया गया है। सरकार ने बहुत ही अच्छा मूल्य हमें हल्दी के लिए दिया है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के तहत हमने इसे उगाया था, बहुत मेहनत की थी हमने और हमें सरकार ने खुश कर दिया है एकदम। हमें देखकर हमारे आसपास के जो किसान है ना, इस बार वो भी हल्दी लगाने के लिए बोल रहे हैं और सब बिल्कुल तैयार हैं कि हम हल्दी लगाएंगे, गेहूं लगाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमें 90 रुपए दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम बहुत ही खुश हैं इस चीज से। स्थान में थे, कभी 21वें स्थान पर थे। हमने नीतिगत परिवर्तन किया, स्कूलों का युक्तिकरण किया, पहली कक्षा से इंग्लिश स्टार्ट किया, दोनों डायरेक्टरेट को इकट्ठा करके स्कूल ऑफ एजुकेशन एक डायरेक्टर बनाया और टीचर्स का एक्सपोजर टूर करवाया, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर टूर करवाया, जिसके सार्थक परिणाम सामने आए। मुझे खुशी है कि 16 अंकों की छलांग लगाकर हम 5वें स्थान पर आए हैं। इसके लिए मैं सभी हमारे टीचर वर्ग जो है सभी, ये बस स्टैंड कम कमर्शियल कैंप कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश हमारी हो रही है। बस स्टैंड तो बन ही रहा है और हमारा प्रयास है कि ये अगले साल तक इसको कंप्लीट करने की हमारी योजना है। 20 साल से ये बस स्टैंड लटका पड़ा था और इस 20 साल लटकने के कारण पैसे की कमी थी, लेकिन जब मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने ये पाया कि इस बस स्टैंड को तुरंत प्रभाव से शुरू करना चाहिए और बस स्टैंड के साथ हमीरपुर शहर में पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि पार्किंग की सुविधा बस स्टैंड के निचले फ्लोर पर बने, ताकि लोगों को अपनी गाड़ी खड़ी करने की कोई दिक्कत ना हो, कोई टैक्सी स्टैंड वाले हो उनको दिक्कत ना हो। इस दृष्टिकोण से इस बस स्टैंड को बनाया जा रहा है और मुझे लगता है कि विभाग के अधिकारी अगले वर्ष तक इसको पूरा करके जनता को समर्पित कर देंगे। सर, मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है, कब तक संभावना है? नहीं, मेडिकल कॉलेज के फर्नीचर की बात को मैंने कहा है। मेडिकल कॉलेज का फर्नीचर के ऑर्डर मेरे को प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ले ली गई है। जल्दी मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन कर दिया। धर्मपुर जा रहे हैं सर, अब क्या हालात है सर? देखिए, जो धर्मपुर और मंडी जिला में जो तबाही हुई है, पिछले कल बहुत तबाही हुई है और खुनाग, जंजाली, छतरी वाले एरिए हैं, वहाँ अभी रोड जो है वो टूटे हुए हैं और हालात वहाँ नाजुक है। तो मेरी जिलाधीश महोदय से बात हुई थी
और पता ये लगा कि वहाँ भी रोड का कार्य हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट किया है। बिजली को रिस्टोर करने का कार्य भी हमने युद्ध स्तर पर स्टार्ट किया है। सभी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की हमने यहाँ छुट्टियां जो है बंद कर दी है, रद्द कर दी है। पेयजल के जो अधिकारी हैं उनकी भी छुट्टियां को हमने रद्द करने का निर्देश दिया है और कोशिश ये है कि हम जल्दी झिंझाड़ी से थुनाग रोड को शुरू किया जाए और सभी मशीनरी को वहां लाने की हमने बात की है और एयरफोर्स से भी हमने मदद मांगी है। तो मेरा मानना है कि आज कल में अगर धूप अच्छी रही तो सड़क खुल जाएगी। अभी मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र जा रहा हूँ जहाँ तकरीबन काफी घरों को नुकसान पहुंचा है। उसका अवलोकन करने के बाद फिर मैं आने वाले समय में जैसे ही रोड खुलता है तो मैं थुनाग का भी दौरा करूंगा। निश्चित रूप से 10 लोगों की मौत कंफर्म हुई है और 24 के करीब अभी मिसिंग है जो अभी तक रिपोर्ट्स आई है और काफी नुकसान प्रदेश को इस बरसात में हुआ है।